दो गवाह लेसन 2 गवाह गवाह मीन्स विटनेस। आगरा में थानापत नामक एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बिजनेसमैन ए मर्चेंट नेम्ड थानापत लिव्ड इन आगरा। एक दफा वह अपनी पत्नी के संग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था क्योंकि उसके कोई संतान न थी। एक दफा वंस तीर्थयात्रा pilgrimage. Once he wanted to go on a pilgrimage with his wife because he had no children. इसलिए उसने अपनी अनुपस्थिति में अपनी सोने की मुहरों से भरी थैली को अपने दोस्त गुलराय के यहाँ रखने का निर्णय किया। अनुपस्थिति एब्सेंस, सोने की मुहरें गोल्ड कॉइन्स। So he decided to keep his bag full of gold to his friend गुलराई in his absence. और घर जाकर धनपत ने गुलराय से कहा। And he went गुलराइ's home and said, गुलराय जी, हम दोनों पति पत्नी 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। क्या सोने की मुहरों से भरी इस थैली को आप सुरक्षित अपने घर में रख सकते हैं? यात्रा से लौटकर मैं थैली को वापस ले लूंगा। गुलराय जी, we both husband and wife are going on a pilgrimage for a year. Can you keep this bag full of gold safely in your house? I will take back it after returning from the trip. जरूर रखूंगा। थैली को अलमारी में बंद कर दूंगा तो कोई भी उसे चुरा नहीं पाएगा। Of course I will lock the bag in the cupboard. Nobody will able to steal it. गुलराय ने थैली लेते हुए इस आश्वासन से धनपत को सुकून मिला। अब वह निश्चिंत होकर यात्रा पर चला गया। सुकून, रिलैक्स। गुलराय had taken the bag and Dhanapat was relieved by his assurance. Now he went on the journey safely. 7 माह के भीतर ही अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके धनपत वापस आकर सीधे गुलराय के घर जाकर अपनी थैली मांगी। He returned to Thanapat and after completing his pilgrimage within 7 months, Thanapat returned and he went straight to Gulrai's house and he asked for the bag. गुलराय ने थानापत की बात अनसुनी कर दी और बात बदलकर उसने थानापत को अपनी यात्रा के दौरान देखे गए मंदिरों और तीर्थ स्थलों के संबंध में पूछने लगा। गुलराय stopped talking about Thanapat. Instead, Gulrai asked about the temples and shrines he had seen during his visit. एक बार फिर जोर देकर धनपत ने कहा। Once again, धनपत insisted. गुलराय जी, कृपया मेरी सोने की मुहरों से भरी थैली को वापस दे दीजिए। गुलराय जी, give me my bag with full of gold. अच्छा अच्छा, उसको निकालने में कुछ और समय लगेगा। जरा 1-2 दिन बाद आइए, मैं आपको दे दूंगा। गुलराय ने वादा किया। Well, it will take some more time to get it out. Just come after a couple of days. I will give it to you. गुलराय promised. 2 दिन बाद धनपत फिर उसके घर गया, परंतु गुलराय ने एक और बहाना करके टाल दिया। 2 days later, धनपत again went to his house, but गुलराय refused on another pretext. इस तरह करीब 1 महीने से भी काफी समय निकल गया था। This went on for about a month and a half. अंत में एक दिन गुलराय ने कहा कि थानापत ने थैली दी ही नहीं। यहाँ तक कह डाला कि उसने थानापत से पिछले 1 साल से मिला ही नहीं। Finally, one day, Gulrai said that Dhanapat did not give the bag.
He even said that he had not met Dhanapat for the past 1 year. उसने बादशाह अकबर से फरियाद करने का फैसला किया। फरियाद कंप्लेंट फैसला किया डिसाइडेड। धनपत डिसाइडेड टू अपील टू एम्परर अकबर। उसे इस बात की आशा थी कि शाहनशाह अकबर अवश्य इंसाफ करेंगे। इंसाफ जस्टिस। धनपत होप्ड दैट शाहनशाह अकबर वुड डेफिनेटली डू जस्टिस। अकबर ने फरियाद को बड़े ध्यान से सुना और फिर बीरबल को संकेत करके बुलाया। अकबर लिसन टू द कंप्लेंट केयरफुली एंड ही देन कॉल्ड बीरबल। बीरबल हाजिर हुए तो बादशाह अकबर ने उनसे कहा। When बीरबल appeared, एम्परर अकबर told him, इस मामले को आप ही सुलझाइए। Solve this matter yourself। बीरबल ने धनपत से पूरा किस्सा फिर से सुनाने को कहा। किस्सा स्टोरी। बीरबल asked धनपत to retell the whole story। फिर उसने गुलराय को अपना पक्ष पेश करने को कहा। Then he asked गुलराय to present his side। जब दोनों ने अपने अपने पक्ष को सुना दिया तब बीरबल ने धनपत से पूछा। When both of them narrated their side, बीरबल asked धनपत, क्या आप बता सकते हैं कि किस तिथि को तुमने गुलराय को वह धाइली दी थी? Can you tell me on which date you gave that bag to गुलराय? जी हुजूर, फाल्गुन का 7वां रोज था। यस सर, इट वॉज द 7th डे इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। छठ से धनपत ने जवाब दिया। धनपत आंसर्ड राइट अवे। उन्होंने बात सारी रखते हुए पूछा, क्या किसी ने तुम्हें सोने की मोहरों से भरी थैली गुलराय को देते हुए देखा था? He continued, did anyone see you giving that bag full of gold to Gulrai? थानापत ने नाम में उत्तर दिया। थानापत said no। अच्छा, अब बताओ तुम गुलराय से कहाँ मिले थे? बीरबल ने प्रश्न किया। Now tell me where did you meet गुलराय? बीरबल asked। हम एक बगीचे में मिले थे। थानापत ने जवाब दिया। किसी पेड़ के नीचे। We met in a park, Dhanapat replied, under a tree, and he also added। बीरबल ने फौरन तलब की। बीरबल respond immediately। धनपत याद करने का प्रयास किया और बोला, जी हाँ हुजूर, एक जामुन पेड़ के नीचे। धनपत tried to remember and said, yes sir, under a जामुन tree। गुलराय भी इससे सहमत हो गए। गुलराय ऑल्सो एग्रीड। तो आपके पास एक गवाह है। अब जल्दी जाकर उस जामुन के पेड़ से कहिए कि वह तुरंत मेरे समक्ष पेश हो। बीरबल ने आदेश दिया। आदेश दिया, ऑर्डर्ड। सो यू हैव ए विटनेस। नाउ यू गो क्विकली एंड टेल दैट जामुन ट्री टू अपीयर बिफोर मी इमीडिएटली। बीरबल ऑर्डर्ड। यह बात सुनकर धनपत आवाक रह गया। कभी पेड़ को गवाह बनाया जा सकता है? धनपत was shocked to hear this। Can a tree ever be made a witness? फिर भी वह आदेशानुसार पेड़ से मिलने चल दिया। Till he went to meet the trees as ordered। उसको बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। He had full faith in बीरबल्स wisdom। बीरबल ने गुलराय से कहा, धनपत आने तक तुम यहीं पर ठहरो। बीरबल said to गुलराय, stay here till धनपत comes। एक घंटे से अधिक समय हो चुका था, फिर भी धनपत का कोई पता नहीं। It had been more than an hour and still there was no sign of धनपत। छूटी नाराजगी प्रकट करते हुए बीरबल ने कहा, यह क्या धनपत इतना समय ले रहा है? एक्सप्रेसिंग फॉल्स रिसेंटमेंट, बीरबल सेड, व्हाट इज दिस? धनपत इज टेकिंग सो मच टाइम। गुलराय के मुंह से
अनायासी बात निकल गई। इतने समय में वह आधा रास्ता भी तय नहीं किया होगा। The word suddenly came out of Gulrai's mouth. In all this time, he must not have traveled even half the way. हुसूर, बगीचा यहाँ से करीब 3 मील दूर है। Sir, the garden is about 3 miles away from here. और वह जामुन का पेड़ बगीचे के बीचों बीच में है। एंड द जामुन ट्री इज इन द मिडिल ऑफ द गार्डन। ओ ये बात है, बीरबल ने आश्चर्य से कहा। ओ दैट इज इट, बीरबल सेड विथ एस्टोनिशमेंट। लगभग 3 घंटे बाद थनपत थका मांदा लौटा। आफ्टर 3 hours थनपत रिटर्न्ड वेरी टायर्ड। वह 2-3 क्षण आराम करने बैठ गया, फिर बोला, हुजूर, मैंने पेड़ को आपके संदेश दे दिया है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर वह एक पेड़ है ना। He sat down to rest for 2-3 moments and then said, I have sent your message to the tree. It did not answer. After all, इट इज ए ट्री राइट। कोई बात नहीं, तुम्हारे पेड़ ने गवाही दे दी है। नो मैटर, योर ट्री हैज टेस्टिफाइड। बीरबल ने उसे आश्वस्त किया। बीरबल रीएश्योर्ड हिम। फिर गुलराय की ओर देखकर कर्कशता से कहा, गुलराय, अब मान लो, हमें मालूम हुआ कि तुमने सोने की मुहरें चुराई है। देन ही लुक्ड एट Gulrai and said sternly, Now accept, Gulrai. We came to know that you have stolen the gold. तुमने कहा कि 1 साल से तुम थनपत से नहीं मिले थे। You have said that you had not met a थनपत for a year. ऐसा होता तो तुम्हें कैसे मालूम कि यह बगीचा कहाँ है और उस पेड़ का यही स्थल। If it is so, how do you know where the garden is and the exact location of that tree? गुलराय घबरा गया और विनती करने लगा। गुलराय became panic and started pleading. मुझे माफ कीजिए सरकार, मैं फौरन सोने की मुहरें लौटा दूंगा। Excuse me sir, I will return back immediately. सोने की मुहरें पाकर थनपत खुशी से झूम उठा। थनपत was overwhelmed with joy on receiving his bag. बादशाह अकबर अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अपनी सूझबूझ के लिए ढेर सारे उपहार दिए। Emperor Akbar gave many gifts to his wise minister Birbal for his wisdom. Thank you.